क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे आज भी याद है तुमने उस रात वो पीला जोड़ा पहना था मेरे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो जनाब, सिर्फ तुम में अबीर ने जो ज़रूरत से ज़्यादा नखरे दिखाने शुरू कर दिए थे, अब वो उसके गले पड़ने वाले हैं, क्योंकि हन्नान आने वाली एपिसोड में हमज़ा की करतूतों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करेगा और वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है हमज़ा के लगे कि अबीर भी उसमें इन्वॉल्व हो रही है और हन्नान को गलत फहमी हो, और ये अंडरस्टूड है कि ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलत अब है वो है अबीर को पता है कि जिस फैमिली सेटअप में वो रहती है और जिस किस्म की नेचर हमज़ा की है, वो कोई ना कोई मौका लाएगा ऐसा कि हन्नान के दिल से अबीर उतर जाए, और वो ऐसी कोशिश भी कर रहा है। और इन तमाम सिचुएशन में अबीर को चाहिए था कि वह हन्नान को कॉन्फिडेंस में ले लेती और बता देती कि हमज़ा उसे किस तरह से तंग कर रहा है, लेकिन उस मोहतरमा के नखरे तो आसमान से बातें कर रही हैं। यहाँ तक कि खाने की टेबल पर जब हमज़ा इनडायरेक्टली उसके प्रपोज़ की बात भी कर रहा था, तब भी अबीर ने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि घर वालों से डिस्कस करे। दूसरी तरफ हन्नान, जो कि सच में अबीर को बहुत पसंद करता है, अब अबीर की तरह वो भी यही सोचने लग जाएगा कि शायद अबीर हमज़ा में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिस तरह से हमज़ा अबीर को कैश करा रहा है, सिचुएशंस बना रहा है कि सबको यही लगे कि हमज़ा और अबीर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि अब वो अमल से तो डिवोर्स भी ले चुका है और अबीर के क्लोज़ होना चाह रहा है। और जिस तरह से वो अबीर का हाथ पकड़ता है, अब अबीर जो भी कर ले, हन्नान यही समझेगा कि वो हमज़ा उसकी तरफ लौट रहा है और वो भी लौटना चाहती है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में तो अमल और उसके बाप नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। सिर्फ एक अबीर ही है जिसको अगर वो दोबारा प्रपोज़ करता है तो घर वाले भी खुश होंगे। और अबीर की बेवकूफ़ियाँ ये हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। दादी को वो ये कहती रहती है कि हन्नान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, हन्नान किसी और में इंटरेस्टेड है। तो अगर देखा जाए तो अबीर के साथ भी यही सिचुएशन थी कि उसको हमज़ा से पहले शादी करनी थी लेकिन नहीं हुई, लेकिन हन्नान कभी भी हमज़ा को उसको ब्लेम नहीं करता। तो यकीनन अबीर को भी सहारा को इतना लंबा खींच कर नहीं लेकर जाना चाहिए, लेकिन वो स्लोमो गर्ल भी बिल्कुल बाज नहीं आती। अब जबकि दादी और हन्नान की माँ दोबारा से अबीर और हन्नान का मूड अच्छा करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि जाओ कमरे में बात करो और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, गलतफहमियाँ दूर करो। और ये दोनों जब चले भी जाते हैं तो अभी ये दोनों बेचारे एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन दे ही रहे होते हैं कि इनका मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और हन्नान दोबारा से कोशिश कर रहा होता है कि अबीर से अच्छे से बिहेवियर रखे जैसा कि वो हमेशा रखता है, और अबीर भी कोशिश करिए कि लाइट एटमॉस्फेयर में अच्छे से बात हो जाए। लेकिन अगेन स्लोमो गर्ल सारा की कॉल आ जाती है। सारा भी मुंह उठाती है और हन्नान को ऐसे कॉल करती है जैसे उसको पता ही नहीं है कि वो मैरिड है कि नहीं। तो अब जब सारा की कॉल आती है, वो बड़ी घबराई हुई होती है और कहती है कि उसकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है। बहन, तो किसी हॉस्पिटल में कॉल कर दे, तो हन्नान ही को क्यों कॉल करती है? लेकिन उसने भी जान के ये चीज़ ज़रूर करनी है, बिकॉज़ वो चाहती है कि हन्नान उसकी तरफ अटेंशन देता रहे और उसके दिलो दिमाग पे छाया रहे, जबकि ऐसा नहीं है। हन्नान अगर सारा की कुछ हेल्प करता है या केयर करता है तो जस्ट इन कर्टेसी के चलो उसको ज़रूरत है, उसका बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है। और इस चीज़ को हमने नोटिस भी किया है, जब वो उसे घर ड्रॉप करता है बैग स्नैचिंग के बाद तो वो दोबारा पलट के भी नहीं देखता। इसी तरह जब उसकी मदर की मेडिकेशन का कर देता है अरेंजमेंट तो वो वापस चला जाता है, लेकिन वो स्लोमो गर्ल सारा दोबारा उसके पीछे चली जाती है। और उस वक्त तो मुझे वो जहर लग रही थी जब वो कहती है कि हन्नान आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं, घर में कोई झूठ बोल दे, बहाना लगा दें। लेकिन हन्नान इंतहाई रिस्पेक्टेबल वे में उसे कह देता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि अबीर उसका वेट कर रही होगी। लेकिन ये स्लोमो गर्ल और हमज़ा ना अबीर का पीछा छोड़े हैं ना हन्नान का, लेकिन फिर भी अगर ये दोनों कल से काम लें तो अपना रिलेशन बचा सकते हैं। आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और कौन कौन चाहता है कि हन्नान और अबीर का रिश्ता सलामत रहे, इसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा या मुझे पर्सनल इन्फॉर्म कीजिएगा। टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।